जाएगी 100% है, और जिनकी जेन्युइन समस्या है फिर भी अगर किसी की समस्या बच जाती है तो उसके बाद उसके सामने कोर्ट का ऑप्शन है। इधर आपका कोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, इधर आपका अभी आप न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। क्लियर बात है। ये आपको मतलब 3 चांस मिल गए। ये पूरा हमारा सर्वे का प्रोसेस था। सर्वे का प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या है, ये पूरा सर्वे का प्रोसेस था जो हमने आप लोगों को बताया। अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें मैं अब आता हूं, आज से जो आज ग्राम सभा हो गई, आज से आपको 30 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। अभी मैं सब बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है क्या है। अभी आप लोग बातें सुनिए, ठीक, बातें सुनिए और सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, आपको फॉर्म भरना है, ठीक। आज से 30 दिन का समय है आपके पास। सरकार का ये योजना है कि इस सर्वे के कार्यक्रम को 1 साल में खत्म करना, इसलिए आज से 30 दिन का समय। अगर आप इसमें छूट जाते हैं, 30 दिन में छूट जाते हैं, तो नेक्स्ट चरण में आप जाएंगे, अभी आपको 3 पेज का फॉर्म भरना है, अगले चरण में जाएंगे 10 पेज का फॉर्म भरना है। मतलब समस्या है। अगर जैसे अभी किसी के पास कोई पेपर होगा, कोई पेपर नहीं होगा, जो भी पेपर होगा लगा के फॉर्म भर दीजिएगा 30 दिन के अंदर। अगर कोई ऐसा पेपर है जो 30 दिन के अंदर बन जाए तो बनवा के भर दीजिएगा, नहीं तो जो कुछ भी है लगा के फॉर्म भर दीजिएगा। फिर जब वो पेपर बन जाएगा तो आप हमारे कार्यालय में लाके जमा कर दीजिएगा। ये पूरा एक प्रोसेस था। मैं अब जो बात बोलने जा रहा हूं हर कोई ध्यान से सुनेगा, ठीक। यहां पर मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं उसमें 90% लोगों को यह नहीं पता है कि मेरी जमीन का खाता नंबर क्या है, खिसरा क्या है, कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है वहां मेरी जमीन है, यहां मेरी जमीन है, यहां मेरी जमीन है कि नहीं? बोलिए आप लोग, पता है? तो आप लोग को जागरूक बनना है। जागरूक बनने के लिए आपको क्या करना है, अपनी डिटेल निकालना है। मेरी जो भी जमीन है कैसी जमीन है। अगर मेरे पापा बोल रहे थे वो जमीन मेरी है, तो किस प्रकार की जमीन है? पापा खरीदे थे कि पापा की है कि किसी से बदले में लिए हैं? ये सब आप लोग निकालिए। कैसी जमीन है, खाता क्या है, खिसरा क्या है, ये डिटेल निकालने का काम आपका है, क्योंकि जमीन आपकी है और उसका रिकॉर्ड आपके पास ही होगा, ठीक। ये काम आप लोग शुरू करना है। कोई भी हो, जब तक ये नहीं निकालेगा तो फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब जो मोटी मोटा जितने भी प्रकार की जमीन है मैं उस पे आता हूं, और क्या क्या पेपर लगेगा, कैसे कैसे क्या करना है वो मैं कवर करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन में क्या क्या लगेगा भाई? खतियान जिनके नाम पे है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो अच्छी बात है, अगर जिंदा नहीं है तो वहां से खतियान जिनके नाम पे है और जिनके नाम पे अब खाता खुलना है वहां तक वंशावली लगेगी। क्लियर हो रहा है ना? खतियान के साथ साथ वंशावली लगेगी। वंशावली जो आप लोग बनाएंगे, वंशावली मान लीजिए मेरे परदादा के नाम पे जमीन थी, अब मैं परदादा से शुरू करूंगा। परदादा से मैं आया अपने दादा पर, मेरे दादा जितने भाई थे जितनी बहन थी। अब आप लोग सुनेंगे तो अभी आप लोग की प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। अभी क्वेश्चन सबके लेंगे। मेरे दादा कितने भाई थे मेरी, और मेरे दादा की कितनी बहन थी, उनका नाम डालूंगा। अगर वो जिंदा है तो ठीक है, नहीं तो डेथ हो गई है तो नीचे स्वर्गीय डाल दूंगा, काम खत्म। उसके नीचे मैं आऊंगा तो मैं अपने दादा तक आया, अब मैं दादा से आऊंगा पिताजी तक। पिताजी मेरे कितने भाई, कितनी बहन, मतलब मेरी कितनी बुआ, उनका भी नाम मेंशन करना, ठीक। अगर पिताजी जिंदा है तो ठीक, पिताजी के नाम पे खाता खुल गया। अगर पिताजी जिंदा नहीं है तो फिर उनके नीचे आऊंगा
कितने बच्चे, कितनी उनकी बच्चियां, मतलब मैं कितना भाई, मेरी कितनी बहन। वंशावली बनाने का प्रोसेस आप लोग को समझ में आया। वंशावली कैसा बनेगा, और बहन का नाम इसलिए डालना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि वंशावली में बहन का भी नाम देना जरूरी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ठीक, ये इसके बाद यहां से क्लियर हो गया, वंशावली लगी। अब मान लीजिए खतियानी जमीन थी, खतियानी जमीन मेरे परदादा के नाम पे थी, अब आ गए दादा, आ गए दादा से फिर मेरे पिताजी आ गए। अब मेरे पिताजी सब लोग अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो उनका शेड्यूल बंटवारा, मतलब शेड्यूल बंटवारा में कितने में कितनी चौहद्दी क्या है सबका, तभी तो उनके नाम पे खाता खुलेगा, तभी तो पता चलेगा कि इनकी चौहद्दी क्या है। ये कैसे बताएंगे आप? तो आपको खतियान, वंशावली, शेड्यूल, और जिनके नाम पे खाता खोलना है, आधार कार्ड लगा के फॉर्म भरना। ये हमने खतियानी जमीन का प्रोसेस बता दिया। अब मैं आता हूं केवाला की जमीन, ज्यादातर खतियानी है, केवाला है, यही है ना। अब मैं आता हूं केवाला की जमीन पे। केवाला की जमीन आपके पास है, अगर वो व्यक्ति जो जिंदा है, जिसके नाम पे खतियान है या वो केवाला लिया है, उसमें वंशावली नहीं लगेगा। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, आप लोग सुनिए तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूं केवाला पे। केवाला अगर मेरे पिताजी खरीदे हैं, वो जिंदा है, तो उन्हीं के नाम पे खाता खुलेगा। अगर मेरे दादाजी खरीदे हैं केवाला, और दादाजी जिंदा नहीं, दादाजी जिंदा नहीं है, लेकिन अब वो जमीन कहां आ गई, मेरे पापा तक आ गई, और मेरे पापा भी कई भाई हैं, तो वहां पर दादाजी से शुरू करेंगे, पिताजी तक आएंगे, वंशावली लगेगी। केवाला में भी ऐसा नहीं कि केवाला में वंशावली नहीं लगी, वंशावली वही नहीं लगेगी, वो व्यक्ति अगर जिंदा है जिसके नाम पे खतियान है या केवाला है, वहीं पे वंशावली नहीं लगेगी, नहीं तो वंशावली लगेगी। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक, ये हो गया केवाला का। बहुत सारे लोग हैं केवाला करा लिए, जिंदा है, ठीक है, उनके नाम पे खाता खुलेगा। अगर ये कोई बोलता है कि मेरे पापा की उम्र 60 साल हो गई है, अब खाता मेरे नाम पे खोल दीजिए, भाई पापा की उम्र 60 साल हो गई हो, 70 साल हो गई हो, जिंदा है तो खाता उन्हीं के नाम पे खुलेगा। बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो उसका एक ऑप्शन है कि उसका सिंपल सा, वो उसको 5, मान लीजिए वो 4 भाई, पापा के 4 बच्चे, और तो फिर वो जो टोटल का हिस्सा होगा 5 होगा, मतलब एक हिस्सा माता पिताजी का भी लगेगा, और वो भी कोर्ट से कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ से होगा। ये चीज एकदम क्लियर है, मैंने सब बात एकदम एक एक करके क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ठीक, 3 प्रोसेस है वंशावली का। वंशावली आप कोर्ट से बनवाइए, ब्लॉक से बनवाइए, सचिव के लेवल से बनवाइए, या खुद भी आप बनाइए। ठीक, खुद भी आप बनाएंगे तो उसको वेरीफाई तो कहीं ना कहीं से करवाएंगे ना, तो वो प्रोसेस सबको पता है। ठीक, अब ये मैं सब पे आऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, मुझे पता है क्या क्या बोला, अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, आप लोग सुनिए पहले बात। हो सकता है जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं आपका सवाल उसी में क्लियर हो जाएगा, हो सकता है, 100% है, क्योंकि हम लोग यही बोल रहे हैं, हमको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन सामने से आ रहा है। तो खतियानी जमीन और केवाला का क्लियर हो गया। पे व्यक्ति अगर जिंदा है तो ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं भैया मेरा जो मैं केवाला लिया हूं वो मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो दाखिल खारिज आपको करवाना होगा। दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसका जवाब आपको पता है। मोटी मोटा इसका 2 ही रीजन होता है दाखिल खारिज का। दाखिल खारिज अगर नहीं हो रहा है तो दाखिल खारिज या तो उस जमीन पर कोई विवाद हो, या तो आप रजिस्ट्री कराते समय कोई गलती किए हो। यही 2 मोटी मोटा रीजन होता है दाखिल खारिज नहीं हो रहा, उसका सुधार करवाने का काम आपका है। और एक चीज मैं खतियानी जमीन में बताना भूल गया, करंट की रसीद
करंट की रसीद लगेगी। कुछ लोग आएंगे कहेंगे सर मेरी पुरानी रसीद 2018 की है, इसके नाम पे खाता खोल दीजिए। भाई आप 2018 की रसीद दे रहे हो, मान लिया उस समय आपके पास 10 कट्ठा जमीन थी, आप 2020 में 5 कट्ठा बेच दिए, इसके बाद आप कह रहे हो कि सर मेरा 2018 के नाम पे 10 कट्ठा पे खाता खोल दीजिए। हम कैसे खोल देंगे? इसलिए करंट की रसीद ले आओगे तो हमको पता रहेगा कि कितनी जमीन है, उसमें कितनी जमीन है, कितना रकबा है। क्लियर हो रहा है ना बातें? करंट की रसीद लगेगी, ये तो क्लियर होगा। करंट की रसीद हर जगह लगेगी, चाहे वो केवाला भी लिए हो उसमें भी लगेगी। देखिए वो जो 22 चरण है उसमें आपको कहां कहां पर सहयोग करना है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं, बाकी वो हम लोग का प्रोसेस है, हम लोग अपना करते रहेंगे, ठीक ना? देखिए इसके बाद ये हो गया आपका, हमने बंटवारा चार्ट बता दिया, नया रसीद बता दिया। केवाला में आपको दाखिल खारिज नहीं है तो दाखिल खारिज आपको करवाना होगा, दाखिल खारिज करवाना होगा। मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि फिर यही क्वेश्चन आएगा सर मेरा केवाला है दाखिल खारिज नहीं है, ऐसा ऐसा है, वो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो उसका आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं क्लियर कर दिया। और हाँ, किसी जमीन पे अगर कोर्ट केस चल रहा हो पहले से तो वो कोर्ट के फैसला के अनुसार ही जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन सर्वे उस जमीन का भी मामला कोई कोर्ट में है तो वो कोर्ट के फैसला, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, वो कोर्ट के ही जजमेंट पे होगा, लेकिन फिर भी आपको उसका पेपर देना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये मामला मेरा कोर्ट में है। आप कह रहे हैं कोर्ट में है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा डिग्री करवा के बैठा है। होता है कि दोनों आदमी, कोर्ट का अगर मामला है तो उसमें दो पक्ष आ जाता है, दोनों पक्ष अपना अपना पेपर लगाएगा कि ये मामला कोर्ट में है, ऐसा ऐसा है, ठीक। इसके बाद हमको यहीं से एक आदमी का भी फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है एक उनके कोई रिश्तेदार का है और उनका बच्चा नाबालिग है, बच्चा नाबालिग है और उसका कोई केयर टेकर में चाचा मामा दादा जो भी है कोई यहाँ पे है नहीं, हमें नहीं पता कौन है, हमको फोन आया था, उनका क्वेश्चन था, मैं बता देता हूं, हो सकता है। तो उसमें क्या है कि देखिए मान लीजिए मेरी उम्र 18 साल से कम की है और मैं 18 साल से कम पे हमको अधिकार तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई मेरा जो केयर टेकर होगा, केयर टेकर का नाम और मेरा नाम एक साथ जुड़ेगा और जिस दिन मैं 18 साल का हो गया उस दिन केयर टेकर जी वहीं से बाहर हो जाएंगे, उस दिन मालिक मैं हो जाऊंगा। जब तक केयर टेकर नहीं रहेंगे तब तक जो है वो, जब तक केयर टेकर, सीओ मैडम आ गई है। ऐसे बहुत आदमी कहेंगे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, भाई फॉर्म तो भरना है, आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है आपके ही जमीन पे दावा करने वाला आपका कोई पास पड़ोसी, नात, रिश्तेदार, घर बगल या गांव का कोई भी हो सकता है। हो सकता है जब वो दावा करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो हम पेपर देखते हैं। क्लियर बात है, आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद आपका आता है करंट की रसीद, करंट की रसीद लगाने का हमने आप लोग को बता दिया है। और इसके बाद बहुत आदमी आएंगे, एक सवाल अभी पूछेंगे कि सर मेरा सीएस सर्वे, मतलब पहले के सर्वे में मेरा था, आरएस के सर्वे में किसी और का नाम हो गया, है ना सवाल आप लोगों का? अभी आएगा सवाल, ये हमको पता है। तो देखिए सीएस सर्वे में किसी और का था, आरएस सर्वे में किसी और का हो गया, तो आज तक आपने क्या किया, आज तक आपने क्या किया? अगर उस पे कोई मामला न्यायालय में है तो न्यायालय के आधार पे होगा, नहीं तो हम आरएस सर्वे को मानेंगे। क्लियर है, हम आरएस सर्वे को मानेंगे। अगला सवाल ये भी आएगा, सर मेरा खतियान में जमीन ज्यादा है, नक्शा मेरा छोटा हो गया, आएगा आप लोग का सवाल। तो मतलब खतियान में मेरा ज्यादा है, सीओ वो सॉरी
खतियान में ज्यादा है, नक्शा मेरा छोटा हो गया। भाई मान लीजिए ये पूरा जो टेबल है एक गांव है, मान लेते हैं एक गांव है, तो गांव की सीमा वही रहती है, सीमा नहीं बदलेगी, जमीन वही की वही है, नक्शा छोटा बड़ा जो हो रहा है वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन जमीन तो वही है। अब इसमें आप सब लोग अपना रिकॉर्ड दिए, कोई बोला ये कोना मेरा, ये कोना मेरा, ये कोना मेरा, ये कोना मेरा, मतलब मान लिया मैंने ये टेबल का 10 एकड़ है और आप लोग जो हमारे पास रिकॉर्ड दे रहे हैं, रिकॉर्ड में आप कह रहे हैं कि 10 एकड़ है लेकिन गांव की सीमा 9 एकड़ है, तो हम 1 एकड़ कहां से लाएंगे? 1 एकड़ तो हम कहीं से लाएंगे नहीं, हमको अब यहाँ पर जिसका नक्शा बड़ा होगा, खतियान छोटा होगा, वहां पे हम उसका खतियान वैलिड कर लेंगे। और इसी का दूसरा एकदम सेम उल्टा कर दीजिए, सेम उल्टा कर देंगे तो मतलब हो गया कि अब मेरा खतियान छोटा है, नक्शा बड़ा है। मतलब अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब जमीन कोई रबड़ नहीं है कि हम खींचेंगे बढ़ती जाएगी, जमीन वही है, वो फिक्स ही रहेगी। ठीक, ये पूरा हमने जितना भी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन हो सकता था मैंने मोटी मोटा क्लियर कर लिया। अब आगे की जानकारी सर देंगे प्लीज।